If the function f, which is a homomorphism, is also 1 to 1, then f is called monomorphism. अगर कोई होमोमॉर्फिज्म जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं 1 to 1 की, तो वो मोनोमॉर्फिज्म होती है. आल्सो ए होमोमॉर्फिज्म विच इज़ ऑन टू, अगर ऐसी होमोमॉर्फिज्म जो ऑन टू भी है तो उसको बोल देंगे हम एपीमॉर्फिज्म. नेक्स्ट है आइसोमॉर्फिज्म, ए होमोमॉर्फिज्म विच इज़ 1 to 1 एंड ऑन टू, जो बोथ है इनको दोनों की कंडीशन को सेटिस्फाई करे, 1 to 1 भी है और ऑन टू भी है, इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म. इसको हम दूसरे वे में ये भी कह सकते हैं कि होमोमॉर्फिज्म विच इज़ मोनोमॉर्फिज्म एज वेल एज एपीमॉर्फिज्म इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म. मीन्स एक तो हुई 1 to 1, 1 to 1 में हम मोनोमॉर्फिज्म बोलेंगे, ऑन टू में एपीमॉर्फिज्म बोलेंगे, आइसोमॉर्फिज्म में ये दोनों होनी चाहिए, 1 to 1 भी और ऑन टू, मीन्स मोनोमॉर्फिज्म भी और एपीमॉर्फिज्म भी हो तो उसको हम बोलेंगे आइसोमॉर्फिज्म. अगर मान लो किसी केस में ये दोनों सेट सेम हो जाए, इफ G1 इज इक्वल टू G2, देन दिस आइसोमॉर्फिज्म इज कॉल्ड ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ द ग्रुप. यहाँ पे डोमेन और कोडोमेन दोनों सेम है तो वो ऑटोमॉर्फिज्म होगी ग्रुप की. एंड आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम ए ग्रुप ऑन टू इटसेल्फ, मीन्स दोनों सेम है, एक ग्रुप की उसी ग्रुप के ऊपर हम होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म है वो, तो उस केस में हम बोलेंगे कि वो एक ऑटोमॉर्फिज्म है. मीन्स डोमेन और कोडोमेन दोनों सेट सेम हो गए G1 G2 और 1 to 1 भी है, ऑन टू भी है, तो इस केस में इसका नेम होगा ऑटोमॉर्फिज्म. आल्सो ए होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप इनटू इटसेल्फ इज कॉल्ड एंडोमॉर्फिज्म. यहाँ पे इनटू वर्ड यूज़ हो रहा है तो इसके लिए हमने यहाँ पे यूज़ किया है कि एंडोमॉर्फिज्म. इसमें भी एक बार मैं आपको ये सारे फिर से क्लियर कर देती हूँ. होमोमॉर्फिज्म मीन्स इस केस में क्या होता है कि हम फंक्शन डिफाइन करते हैं दो ग्रुप्स में G1 से G2 इस रूल के अंडर कि f of AB इज इक्वल टू f of A इंटू f of B, वेयर AB बिलोंग्स टू G1 एंड दिस इज कॉल्ड होमोमॉर्फिज्म ऑफ G1 इंटू G2. अगर ये होमोमॉर्फिज्म 1 है तो मोनोमॉर्फिज्म, ऑन टू है तो एपीमॉर्फिज्म. अगर ये दोनों हैं इन दोनों को मिलाकर मीन्स 1 एंड ऑन टू या फिर मोनोमॉर्फिज्म एपीमॉर्फिज्म, तो उस केस में बोलेंगे आइसोमॉर्फिज्म. और इसी आइसोमॉर्फिज्म में अगर ये दोनों इक्वल हो जाए, मीन्स यहाँ पे G1 G2 दोनों सेम है, इस G2 की जगह पे हम यहाँ G1 लिख देंगे, तो दिस इज कॉल्ड ऑटोमॉर्फिज्म. एंड आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम ए ग्रुप ऑन टू इटसेल्फ इज कॉल्ड ऑटोमॉर्फिज्म. आल्सो ए होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप इनटू इटसेल्फ, मीन्स इस फर्स्ट केस में होमोमॉर्फिज्म में यहाँ G1 G2 दोनों सेम है, या तो दोनों साइड आप G2 लिख लो या दोनों साइड G1 लिख लो, तो दिस इज ए होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप इनटू इटसेल्फ, इट इज कॉल्ड एंडोमॉर्फिज्म. नेक्स्ट है कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म. यहाँ पे एक सेकंड जो इनटू वर्ड यूज हो रहा है, मैंने आपको फंक्शन में पहले वाली वीडियोस में डिफाइन किया था कि 1 फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन क्या है, इनटू फंक्शन क्या है, तो ये उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वो डेफिनेशन यूज हो जाएगी. मीन्स जो कोडोमेन में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स रह जाते हैं. नेक्स्ट है कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म. इफ f is from G to G dash be homomorphism, then kernel of f is the set of all those members of G which are mapped by f into identity elements of G dash. और kernel of f इसको हमने k से डिनोट किया सच दैट इसमें एलिमेंट्स x हैं, x बिलोंग्स टू G, मीन्स डोमेन के वो सारे के सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन वेयर f of x इज इक्वल टू e डैश वेयर e डैश इज द आइडेंटिटी ऑफ G डैश. मीन्स इस डोमेन के उन सभी एलिमेंट्स का कलेक्शन लेना है जिनकी इमेज हमारे पास इस G डैश में आइडेंटिटी हो, या फिर हम ऐसे बोलें कि विच आर मैप्ड बाय f इनटू आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G डैश. यहाँ पे देखो x बिलोंग्स टू G है, मीन्स G के उन सभी एलिमेंट्स का कलेक्शन हुज इमेजेस इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ G डैश. मीन्स यहाँ पे वो वाले सारे एलिमेंट्स जो इधर की आइडेंटिटी के साथ कनेक्टेड हो, उन सभी एलिमेंट्स का जो कलेक्शन बनता है वो इसमें आ जाएगा K में, कि हमारे पास है कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म. नाउ एग्जांपल नंबर 10. लेट G be the additive group of real number and G dash is the multiplicative group of positive real numbers. ये जो G है ये एडिटिव ग्रुप है, मीन्स यहाँ एडिशन की बात हो रही है रियल नंबर्स की, और G डैश में हम मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स की. दिस इज ए मैपिंग डिफाइंड बाय, अब इसमें ये रूल डिफाइन किया है कि फाई ऑफ x इज इक्वल टू e टू द पावर x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G. Then show that phi is an isomorphism of G onto G dash.
तो हमें आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करने, आइसोमॉर्फिज्म के लिए मतलब हमें ये होमोमॉर्फिज्म भी होनी चाहिए, 1-1 भी होनी चाहिए, ऑन टू भी होनी चाहिए, तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये आइसोमॉर्फिज्म है। फर्स्ट हम इसको होमोमॉर्फिज्म दिखाते हैं कि phi इज फ्रॉम G to G डैश डिफाइंड बाय phi x इज इक्वल टू e टू द पावर x फॉर ऑल x बिलोंग टू G। G के जो एलिमेंट्स x है वो कैसे मैप हो रहे हैं, phi x इज इक्वल टू e टू द पावर x। सिंस e टू द पावर x इज ए यूनिक एलिमेंट ऑफ G डैश, सो phi इज वेल डिफाइंड। यहाँ पे जो एलिमेंट्स हमारा है e टू द पावर x, ये एक यूनिक एलिमेंट है G डैश का, तो इसलिए यहाँ पे phi वेल डिफाइंड है। मीन्स यहाँ पे इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी एक हमारे पास यूनिक इमेज आ रही है। अब हमने प्रूव करना है कि होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म के लिए हमने इस G के दो एलिमेंट्स ले लिए x1 x2 बिलोंग्स टू G। हमें ये प्रूव करना है कि phi ऑफ x1 प्लस x2 इज इक्वल टू phi x1 इंटू phi x2। यहाँ पे हम प्लस साइन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ गिवन है कि G क्या है, एडिटिव ग्रुप, तो प्लस साइन लोगे। और जो हमारे पास G डैश है वो हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, तो जब G के एलिमेंट्स लिए हमने दो x1 x2, तो phi ऑफ x1 प्लस x2 ये किस तरह से ऑपरेट होंगे, इस रूल के अकॉर्डिंग। मीन्स यहाँ पे जो भी x है e टू द पावर में उसको लिखना है। यहाँ पे x1 प्लस x2 था तो यहाँ पे e टू द पावर x1 प्लस x2, इसको हम अलग अलग सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, e टू द पावर x1 इंटू e टू द पावर x2। अब e टू द पावर x1 यहाँ हम लिखें e टू द पावर x1, ये क्या बन जाएगा phi x1, इसको हमने पुट कर दिया phi x1। फिर e टू द पावर x2, यहाँ x2 है तो यहाँ पे भी क्या आ गया x2 phi x2। मीन्स हमने प्रूव कर दिया कि इस सेट के अंदर जो ऑपरेशन डिफाइन है एडिटिव का कि phi x1 प्लस x2, मतलब इस G के दो एलिमेंट्स लिए, ये किसके इक्वल बन रहा है phi x1 इंटू phi ऑफ x2, और phi x1 phi x2 ये हमारे पास यहाँ G डैश में है। अगर यहाँ पे ये G डैश भी एडिटिव ग्रुप दे रखा होता तो यहाँ पे हमारे पास प्लस साइन आना था। अब ये हमारे पास जो एलिमेंट्स थे G के, वो G डैश के एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड है अंडर सम रूल, और रूल क्या है हमारा phi x इज इक्वल टू e टू द पावर x। देयरफॉर दिस इज ए होमोमॉर्फिज्म। मीन्स जब भी आपको होमोमॉर्फिज्म दिखानी है तो आप इस डोमेन के दो एलिमेंट्स ले लोगे, उसमें जो ऑपरेशन कहा गया होगा वो अप्लाई करके फिर सेम जो हमारे पास इधर आ रहे हैं जिस ऑपरेशन के साथ, वही ऑपरेशन जो यहाँ पे जो G डैश में डिफाइन कर रखा है। मीन्स जैसे आपको यहाँ होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन में बताया था कि एफ ऑफ ए भी किसके इक्वल है, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी। यहाँ पे दोनों ही मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप थे, यहाँ पे भी बीच में मल्टीप्लिकेशन है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है। लेकिन एग्जाम्पल नंबर 10 है जो, इसमें क्या है कि हमारे पास यहाँ पे G में एडिटिव की बात हो रही है और G डैश में मल्टीप्लिकेशन की। इस तरह से यहाँ ऐसे डिफाइन हो गया कि phi ऑफ x1 प्लस x2 इज इक्वल टू phi x1 इंटू phi x2। देयरफॉर phi इज ए होमोमॉर्फिज्म। अब हमने दो और दिखाना है कि 1 1 एंड ऑन टू, तो 1 1 के लिए हम ये लेकर चलते हैं कि अगर हमारे पास इमेजेस सेम हैं तो एलिमेंट्स भी सेम होना चाहिए, क्योंकि 1 1 की डेफिनेशन ये होती है कि ईच एंड 1 1 में हम यही दिखाते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, सपोज 2 या 3 एलिमेंट्स हैं डोमेन में, तो वो को डोमेन के एलिमेंट के साथ रिलेटेड है और हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज है। तो मीन्स अगर इमेजेस सेम हुई तो एलिमेंट्स भी सेम है, मीन्स सेम एलिमेंट्स हैव सेम इमेजेस। या फिर आप ये कह सकते हो कि इमेजेस आर डिफरेंट देन एलिमेंट्स आर डिफरेंट, कि इमेजेस अगर अलग अलग है तो एलिमेंट्स भी अलग अलग है। या फिर हम ऐसे बोले कि डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट इमेजेस, या फिर इफ़ इमेजेस आर सेम देन एलिमेंट्स आर सेम। अब इसमें हमने सपोज कर लिया कि phi x1 इज इक्वल टू phi x, जो इमेजेस हैं हमने मान लिया कि G के जो भी दो एलिमेंट्स है x1 x2 उसके इमेजेस सेम आ रही हैं, phi x1 phi x2। तो phi x1 कैसे ऑपरेट होगा, e टू द पावर x1, phi x2 e टू द पावर x2, दोनों को हमने इक्वल लिखा। दोनों साइड अगर हम log लगाएं तो यहाँ पे log लग गया। अब इसको कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, आगे आगे पावर x1 log e इज इक्वल टू x2 log e 1 होता है हमारे पास, तो यहाँ रह गया सिर्फ x1 इज इक्वल टू x2। मीन्स इमेजेस हमने सेम लेकर चले थे और हमने ये प्रूव कर दिया कि उसके एलिमेंट्स भी सेम है। मीन्स अगर कोई दो एलिमेंट्स थे उनके इमेजेस सेम हैं तो वो एलिमेंट्स भी सेम है। देयरफॉर इट शोज दैट दिस phi इज 1 1। नेक्स्ट हमें प्रूव करना है कि ऑन टू, मीन्स G डैश में जितने भी एलिमेंट्स हैं हर एक एलिमेंट की हमारे पास प्री इमेज है। ऑन टू दिखाने के लिए हम ऐसे दिखाएंगे, सपोज हमारे पास फंक्शन f इज फ्रॉम a टू b, तो इसमें हम ये प्रूव कर देंगे कि B में जितने भी एलिमेंट्स हैं हर एक एलिमेंट B के हर एक एलिमेंट के लिए, सपोज फॉर ईच y बिलोंग्स टू B देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a सच दैट fx इज इक्वल टू y। मीन्स E में जो भी हमारे पास एलिमेंट है y, इस B
कि हर एक एलिमेंट y के लिए हमारे पास एक एलिमेंट x में a में एग्जिस्ट जरूर होता है, वो एलिमेंट x है, कि सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ये आपस में रिलेटेड है। या फिर हम ये कहें कि b में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसकी हमारे पास एक प्री इमेज इस सेट में ज़रूर आ रही है, और हमारे पास यही कंडीशन होती है कि एवरी एलिमेंट इन b हैज़ एट लीस्ट वन प्री इमेज इन द सेट a। तो यहाँ पे अगर हमने b का एलिमेंट y लिया तो उसकी प्री इमेज हमारे पास a में एग्जिस्ट होगी। और किस तरह से डिफाइन है कि अगर हम इस एलिमेंट की इमेज ले रहे हैं तो वो क्या है, y, मीन्स एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। सिमिलरली अब इस क्वेश्चन में भी हम ये दिखाएंगे कि हमारे पास जो फंक्शन है एफ इज फ्रॉम जी टू जी डैश है, तो हमने इसको ऑन टू दिखाने के लिए करेंगे, इसका एक एलिमेंट ले लेंगे कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू जी डैश देयर एग्जिस्ट सम एलिमेंट बिलोंग्स टू g सच दैट कि उस एलिमेंट की जब इमेज ले, वो एलिमेंट यहाँ पे log y बन रहे हैं कि फाई ऑफ log y इज इक्वल टू इस एलिमेंट के इक्वल आ जाए जी डैश में। मीन जी डैश के हर एक एलिमेंट के लिए एक एलिमेंट हमारे पास जी में एग्जिस्ट हो गया, और इस तरह से एग्जिस्ट हो रहा है कि उसकी इमेज हमारे पास इस एलिमेंट के इक्वल है। या फिर इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि जी डैश के हर एक एलिमेंट की एक प्री इमेज हमारे पास जी में है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमने लिया कि लेट y बी एन एलिमेंट ऑफ जी डैश, वी हैव टू फाइंड x बिलोंग्स टू g सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। मीन जी डैश के हमने अगर एक एलिमेंट y लिया है तो हमें इस g में एक ऐसा x चाहिए कि सच दैट उसकी इमेज y हो जाए। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास है कि e टू द पावर, हमने सपोज कर लिया कि e टू द पावर x इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख रहे हैं e टू द पावर x इज इक्वल टू वाई। देखो e टू द पावर x ये हमारे पास है जी डैश का एलिमेंट, जी डैश का एलिमेंट को हमने किससे डिनोट किया है, y से, और जो जी डैश का एलिमेंट है वो किस तरह से है कि e टू द पावर x का, तो देयरफॉर e टू द पावर x को हमने नेम दे रखा है y। अब यहाँ से इसको हम ये भी लिख सकते हैं log ले अगर हम दोनों साइड तो x log e तो 1 हो गया, x इज इक्वल टू log y। दस फॉर ईच y बिलोंग्स टू g डैश देयर एग्जिस्ट log y बिलोंग्स टू g सच दैट फाई ऑफ log y इज इक्वल टू e टू द पावर log y। ईयर log कैंसिल हो जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया y, देयरफॉर फाई इज ऑन टू। देखो हमारा जो फंक्शन है f इज फ्रॉम g टू g डैश है, हमने इसका एक एलिमेंट ले लिया y, इसमें एलिमेंट्स किस तरह के e टू द पावर x में e टू द पावर x इसके इक्वल हो गया y से, यहाँ से मैंने x निकाल लिया, x हमारा log y है। मीन्स इस एलिमेंट y बिलोंग्स टू g डैश के लिए, मीन्स फॉर ईच y बिलोंग्स टू g डैश देयर एग्जिस्ट log y बिलोंग्स टू g, इसके एलिमेंट के लिए हमारे पास यहाँ पे एक एलिमेंट एग्जिस्ट होना चाहिए, वो एलिमेंट क्या होना चाहिए x। तो x जो हमारे पास एग्जिस्ट हुआ वो किस फॉर्म का है, log y का। मीन्स फॉर ईच y बिलोंग्स टू g डैश देयर एग्जिस्ट सम x बिलोंग्स टू g, और वी कैन से देयर एग्जिस्ट log y बिलोंग्स टू g बिकॉज x इज इक्वल टू log y है। तो इसमें जो हमारे पास एलिमेंट एग्जिस्ट हुआ x बिलोंग्स टू g सच दैट उसकी इमेज हमारे पास y के इक्वल आनी चाहिए। तो फाई ऑफ log y हम चेक करेंगे, फाई ऑफ log y फंक्शन कैसे डिफाइन है, फाई ऑफ x इज इक्वल टू e टू द पावर x, मीन्स जो भी यहाँ पे ब्रैकेट्स में वो यहाँ e की पावर में आ जाएगा। तो फाई ऑफ log y हो गया इज इक्वल टू e टू द पावर log y, ई और log कैंसिल हो गए, दिस इज इक्वल टू y। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि फॉर ईच y बिलोंग्स टू g डैश देयर एग्जिस्ट सम x बिलोंग्स टू g सच दैट फाई x इज इक्वल टू y। तो ये log y क्या है हमारा x, तो फाई x किसके इक्वल प्रूव हो गया, y के। देयरफॉर फाई इज ऑन टू, हेंस जो हमारे पास फंक्शन डिफाइन था फाई इज फ्रॉम g टू g डैश, ये होमोमॉर्फिज्म भी है, 1 1 भी है, ऑन टू भी है, देयरफॉर इट इज एन आइसोमॉर्फिज्म।